नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल आगाज जन क्रांतिका में। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं अररिया जिला के रानीगंज थाना इलाके की घटना, वही छोटू यादव और आरती के प्रेम प्रसंग के बारे में, जहां आरती के परिवार वालों के द्वारा छोटू यादव को बुला करके और उसका हत्या कर दिया जाता है। यह तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसका यह जो तमाम जो है जो घटनाएं घटी है उसको बहुत तरह तरह से लोग अपने हिसाब से तोड़ कर मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। हालांकि आप सब लोग उसको बेहतर तरीके से जान गए हैं कि एक प्रेम प्रसंग का मामला है और भोर के समय में उसको बुलाया जाता है अपने घर और उसके परिवारजनों के लोग जो है उनको मार देते हैं। लेकिन आप इतना तक जानते हैं, लेकिन महसूस करिए कि मारने से पहले छोटू यादव के साथ कैसा सलूक किया गया होगा और उसको क्या महसूस हुआ होगा उस समय जब सामने सभी लोग एकत्रित होकर के उस पर लाठी डंडे से वार कर रहे होंगे। यहां तक जैसे सोशल मीडिया में हमने पढ़ा है या जाना है, उसमें यह भी बताया गया कि करंट लगाकर मार दिया गया। महसूस कीजिए कितनी दर्दनाक मौत थी वह। जब उस समय उसको करंट सटाया गया होगा उस समय उसकी क्या स्थिति रही होगी, यह महसूस करने की चीज है कि समाज में ऐसी दरिंदगी आखिर क्यों हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे प्रावधान है, अगर उस समय उसके घर में पाया गया तो बहुत सारी स्थितियां थी जहां उसको उस मामले को सुलझाया जा सकता था। लेकिन उसके बाद भी उनके परिवारजनों ने इतना भयावह रास्ता चुना जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है उस परिवार के लिए जिसने अपना एक जवान बेटा खोया है। दोस्तों, हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमने तमाम तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से छोटू यादव के और आरती के परिवारजनों के बाबा दादा इत्यादि न जाने कितने लोगों को इस कहानी के में मोड़ मोड़ कर तोड़ कर दिखाया गया है और बताया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है स्थिति इतनी भयावह थी और इस तरह मारा गया है, तो आखिर इसके लिए क्या हुआ जो आरती बदहवास होकर रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर अपने प्रेमी के याद में दिन बिता रही है। उसके इन आंसुओं का इंसाफ क्या होगा उस छोटू यादव के परिवारजनों का जिनने अपना जवान बेटा खोया है। आप समझने का प्रयास करिए, आप महसूस करिए कि एक जवान बेटे का दर्द एक पिता या मां कैसे झेल रही होगी। एक जो बिन ब्याही लड़की थी जिसे छोटू यादव को अपना पति मान चुकी थी, उस पर क्या बीत रहा होगा। इन सभी चीजों को महसूस करने की जरूरत है, न कि तोड़ मरोड़ कर तो सभी मीडिया वाले लोग अपने हिसाब से परोस रहे हैं लोगों के सामने। लेकिन इन सब के बावजूद हम आपको महसूस करवा रहे हैं। आप महसूस करिए कि कितनी दर्दनाक मौत मिली है उस छोटू यादव को, या इसके बावजूद उस परिवार के लोगों को कितनी असहनीय पीड़ा हो रही होगी जिन्होंने इस मातम को झेला है, इस दुख को झेला है, जिनको अपने पर यह बीता है। दोस्तों, इन सब के बावजूद अब तक इंसाफ क्या मिला आरती व छोटू के परिवार वाले को? इन सब के बावजूद जितने सोशल मीडिया के लोग या जितने वहां के स्थानीय लोगों ने जितना आवाज बुलंद किया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सभी को एकजुट होकर फांसी की मांग करनी चाहिए उन हत्यारों को जिन्होंने छोटू यादव को इतनी दर्दनाक मौत दी। बहुत सारे जो है इस मैटर में, इस प्रेम प्रसंग के मामले में इसको निपटारा करने का बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन उसके बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उसकी हत्या कर दी गई, और वह भी हत्या एक दर्दनाक हत्या। तो उन कातिलों के लिए, उन हत्यारों के लिए अब तक सरकार ने या वहां के पुलिस प्रशासन ने क्या किया, यह भी जानने की जरूरत है। हम सब लोग प्रेम प्रसंग के मामले में इस तरह उलझे रहे कि पता भी नहीं चला कि आखिर इसके आगे की कानूनी कार्रवाई क्या हुई और क्या होना चाहिए था। उन हत्यारों को फांसी होगी भी या नहीं होगी। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से, तमाम मीडिया कर्मी से यह कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने अपने स्तर से उन हत्यारों को फांसी की सजा की मांग कीजिए, ताकि छोटू यादव को जिंदा तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उस दर्द को झेल रहे, उस असहनीय को झेल रहे आरती व उनके छोटू यादव के परिवारजनों को राहत तो मिले। जब उन दरिंदों को, उन हत्यारों को फांसी की सजा होगी तो इनके कलेजे को ठंडक जरूर महसूस होगी, या फिर समाज में हमारी ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो सकेगी। इसके लिए हम
कोर्ट से और प्रशासन से और यहाँ के तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग आवाज बुलंद करिए और कोर्ट से और प्रशासन से आग्रह करते हैं कि उन दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि समाज में ऐसी दरिंदगी, ऐसी घटनाएं फिर कभी नहीं हो। धन्यवाद।